दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे किडनी हमारी निरोगी कैसे रहे, किडनी को हम स्वस्थ कैसे बनाए रखें। इसके लिए 4 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि दोस्तों हमारे किडनी को बीमारियों से बचाएगी। इसके साथ साथ अगर हम इन 4 चीज़ों का सेवन करते हैं तो किडनी से संबंधित कभी बीमारी नहीं होगी। अगर आपकी किडनी में कोई बीमारी है तो उस बीमारी को ठीक करने में 4 चीज़ें मदद करेगी। दोस्तों ये 4 चीज़ें क्या है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, आयुर्वेद के अनुसार इसे हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इसके और क्या गुणधर्म है। दोस्तों आज के वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे, इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है वीडियो अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में दोस्तों ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों हमें भी आप अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं या आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन सी हैं 6 चीज़ें जो हमारी किडनी को सुरक्षित रखती है, निरोगी रखती है। उसके पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए किडनी जो है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये किडनी खराब क्यों होती है हमें ये जानने की जरूरत है। वो कौन सी चीजें हैं जो हम खाते हैं जिससे किडनियां खराब होती है। दोस्तों सबसे पहली चीज है वो है शराब। शराब हमें कभी नहीं पीना चाहिए। शराब हमारी किडनी के लिए पॉइजन का काम करते हैं और आज हमारे युवा भाई सब लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। दोस्तों ये जिंदगी बड़ी अमूल्य है, इसको ऐसे मत गवाइए। हमारा जन्म मनुष्य रूप में हुआ है तो कुछ करके दिखाइए, अपना नाम रोशन करके जाइए। इसमें आप डूब करके अपने जिंदगी को यूं ही खत्म मत कर दीजिए, इसका उपयोग करिए, इतिहास रचिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है शराब, धूम्रपान, जितनी भी चीजें हैं इनका सेवन आज से अभी से आप त्याग दीजिए। दूसरी चीज है दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स। एक कोल्ड ड्रिंक्स में जो होता है दोस्तों इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तिनका सेवन हमें नहीं करना है। और दोस्तों अगली चीज है जो हम बाहर की खूब तली भुनी चीजें खा रहे हैं जैसे पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, ब्रेड या आइसक्रीम या डिब्बा बंद, पैकेट बंद जो भी सामान हम यूज कर रहे हैं ये सारे सामान में स्टार्च होता है, एसिडिक होता है और ये सारी चीजें दोस्तों हमारे आंतों को, किडनियों को बीमार करती। कैसे करती है दोस्तों, ये सारी चीजें किससे बनती है, चीनी से, मैदे से, रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से मित्रों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ वेस्ट डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और इसे 3 महीने, 6 महीना, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं जिसे हम कह सकते हैं कीटनाशक दवा, कीटनाशक। इसे इतना दिन सुरक्षित, तो सारी चीजें जो बढ़ रही है, खा रहे हैं हम, कहाँ जा रही है, आंतों में जा रही है हमारे। एक तो आंतें बीमार हो रही, दूसरी तरफ दोस्तों फिर उसके बाद हमारी किडनी में जाती है जो फिल्टर का काम करती है। तो कुछ इसमें से वेस्ट पदार्थ किडनियों में जमा हो जाते हैं और यही जमा होते होते दोस्तों किडनी फेल्योर के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए और कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करिए, अपने शरीर की कुछ एक्टिविटी बढ़ाइए। इसके लिए आपको योगा करना है, कुछ खेल कूद करिए, मेडिटेशन करिए। ये सारी चीजें दोस्तों आप अपने दिनचर्या में शामिल कर लीजिए और अधिक मात्रा में पानी पीजिए। अब दोस्तों हमें ये जानने की जरूरत है क्या हम खाएं, क्या हम खाएं जिससे हमेशा हमारी किडनियां, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इसके लिए दोस्तों अपने डेली रूटीन में हरी सब्जियां, साग खूब खाइए मौसम के हिसाब से। दूसरे दोस्तों मौसम के हिसाब से हमें फलों का सेवन करना चाहिए, 1-2 फल हमें डेली लेना चाहिए। जितने खट्टे पदार्थ हैं, जितने खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल दोस्तों जितने खट्टे फल होते हैं हमारे किडनी के लिए अमृत का काम करते हैं, तो खट्टे फलों का सेवन आप कर सकते हैं। दोस्तों कुछ बीन्स होते हैं, इन्हें अंकुरित करके आप खाइए। इन बीन्स में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपकी
आंतों को, किडनियों की सुरक्षा करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हमें अपने खाने में कुछ ड्राई फ्रूट का सेवन करिए। ये सारी चीजें, हमारा खाना सात्विक होना चाहिए। खाना हमेशा हमें भूख से कम खाना चाहिए, भूख से कम। और रात का खाना स्किप करने का प्रयास करें या सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करें। कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करिए दोस्तों। 5 बजे सुबह उठिए, किसी भी कीमत पर 5 बजे सुबह उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाइए। अब आपको 2 घंटे का समय निकालना है अपने स्वास्थ्य के लिए। ये 2 घंटे का समय है 5 बजे से 7 बजे। इसमें 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आप कंटिन्यू करिए, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी सीजन हो। 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आधे घंटे में कवर करिए। और ऐसे स्थान पे आप मॉर्निंग वॉक करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। जब आप मिट्टी और हरी घास पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उसके अलग ही आपको फायदे मिलते हैं दोस्तों। मॉर्निंग वॉक जब मिट्टी पे आप करते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, ये आपके पैर में चुभती है, एक को प्रेशर का काम करती है। और जो आसमान से शीत पड़ी हुई शीत जब आपके पैर में लगती है तो दोस्तों इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। आपको कभी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद आपको 2 योगा जरूर करना है। पहला योगा है दोस्तों अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। इसे आधे घंटे कंटिन्यू करना है। इसके बाद दोस्तों कपाल भाती 10 से 15 मिनट। ये दोनों योगा आपके अंदरूनी आर्गन की एक्सरसाइज है दोस्तों। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ निरोग बना रहेगा। 2 योगा करने के बाद आपको अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है। इसके लिए आपको मेडिटेशन यानी 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है। जब आप ध्यान करते हैं तो अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं दोस्तों। हमारे अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां मौजूद हैं, ऐसे ऐसे हार्मोन्स मौजूद हैं जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते हैं, जैसे कैंसर। कैंसर जैसी बीमारी को हमारे अंदर ठीक करने की शक्ति है दोस्तों, ठीक करने की शक्ति है। कोई मेडिसिन लिए बिना हम ठीक कर सकते हैं। और एक कारनामा आज की लोग कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा रिसर्च है, ऐसा रिसर्च किया जा रहा है। अमेरिका में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को ठीक किया, उसमें डॉक्टर भी शामिल हैं। हमारे भारत जैसे देश में भी कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को ठीक किया है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, या इनकी बुक छप चुकी है, बुक भी आप पढ़ सकते हैं, या इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, मूवी भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करिए ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से। तो ये दोस्तों है। तो चलिए दोस्तों जानते, इतना अगर आप प्रक्रिया कर रहे हैं तो किडनियां ही नहीं, आपके शरीर के सारे अंग स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं वो कौन सी 4 चीजें हैं जो हमें रोज खाना है। अगर आप खा सकते हैं, नहीं तो समय के हिसाब से आप खाइए, आपके शरीर की सुरक्षा होगी। किडनियों में जो विषाक्त पदार्थ जमा होंगे, जमा नहीं होने देंगे ये फल दोस्तों। उसमें सबसे पहली चीज है वो है सेब। दोस्तों सेब बहुत ही गुणकारी हमारे स्वास्थ्य के लिए, पाचन तंत्र के लिए, दिल के लिए, किडनियों के लिए। तो दोस्तों सेब में क्या क्या पाया जाता है, इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6 जैसे तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है। तो आपको क्या करना है, रोज एक सुबह सेब खाइए, रोज सुबह एक सेब खाली पेट खाइए। सेब कितना बड़ा होना चाहिए, जिसका वेट दोस्तों 250 ग्राम से 300 ग्राम, यानी 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब हमें रोज लेना है। बस सेब खाने में एक सावधानी बरतना है, सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना है। ये 3 घंटे तक हमारे शरीर में साफ सफाई का काम करता है। तो पहला फल हो गया। तो सेब कब खाएं दोस्तों, इसके मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से अगर हम सेब खाते हैं तो ताजा मिलता है, पहली बात। दूसरी चीज दोस्तों सस्ता मिलता है। तो इसका मौसम कब है, इसका मौसम दोस्तों जुलाई अगस्त में नया सेब आना शुरू होता है, हमें जनवरी फरवरी तक सस्ता मिलता है। अगर आज की रेट की बात करें दोस्तों, आज की रेट, तो आज की डेट में दोस्तों सेब 50-60 रुपए किलो आपको मिल जाएगा, यानी 15 रुपए
आप अपने शरीर के लिए खर्च करते हैं तो आपकी सबसे महत्वपूर्ण अंग किडनी सुरक्षित रहेगी, आपके आंतें सुरक्षित रहेंगी दोस्तों, लीवर संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। तो ये हो गया मौसम के हिसाब से हमें सेब लेना चाहिए। दूसरा है दोस्तों बेरी। बेरी भी बड़ी सस्ती है। अगर आप गांव से हैं तो दोस्तों बहुत सारे पेड़ फरे हुए हैं। तो बेरी में क्या क्या पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसे भी आप खा सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार, जितना आपकी खाने की इच्छा हो, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना है। कितना लेना है? 100 ग्राम से 200 ग्राम हम बेरी लें। बस बेरी खाने में थोड़ी सी सावधानी है, बीज अंदर ना जाने पाए और इसे चबा चबा के खाना है दोस्तों। सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना है, खाली पेट नहीं खाना है। दिन में आप चाहे जब इसे खाइए, बस इसे खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, नहीं पीना। इस बात का आपको ध्यान रखेंगे। अगला चीज है दोस्तों है लाल अंगूर। लाल अंगूर में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे किडनियों में जमे हुए विषाक्त पदार्थ को भी निकालने में मदद करते हैं, हमारी किडनी को सुरक्षित रखते हैं। लाल अंगूर में पाया जाता है ल्यूटीन, कैरोटीनॉइड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, सोडियम, पोटेशियम, फाइट्रिक एसिड, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक दिन में हमें कितना लाल अंगूर लेना चाहिए? 50 ग्राम से 100 ग्राम, नहीं तो 200 ग्राम। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता। इसे भी हमें दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। इसे खाने के बाद भी हमें पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए। अगला चीज है दोस्तों है लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च में दोस्तों पाया जाता है बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल, एथोसाइनिन, फ्लेवोनाइड, फेनोलिक एसिड, कैरोटीनॉइड, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें लाल शिमला मिर्च की सब्जी या अचार किसी भी तौर पे लेना चाहिए। इसमें भी दोस्तों ये हमारी किडनी के लिए सेफ है। दोस्तों इसका सलाद भी ले सकते हैं या इसका सब्जी, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस ढंग से इसकी भी सब्जी मौसम के हिसाब से। हमें सारे फल मौसम के हिसाब से लेना चाहिए। तो दोस्तों ये चीजें हैं जिनका हम सेवन करके अपनी किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं। दोस्तों छोटी छोटी सी जानकारी बड़ी बीमारियों से हमें बचाती है। छोटी छोटी सी दिनचर्या, छोटी छोटी सी आदत, ये छोटी छोटी सी आदत बड़ी बीमारी से हमारी सुरक्षा करती है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी आदत है, छोटी छोटी दिनचर्या है, अपने डेली रूटीन में शामिल करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।